हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडीजे कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो देखो पिछला जो लेक्चर गया था ना, वो बहुत ही कम बच्चे देखते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है, कम नहीं देखना बेटा, आपको सारा का सारा लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, वह इंस्टीट्यूट में आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी। समझो बेटा, सारे के सारे लेक्चर दोबारा रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है। ये नहीं कि आज देख लिया सर, आज मैं घर से चला गया था, आज मैं बाहर था, बहानेबाजी मत करो बेटा, लेक्चर को रिवाइज करो। आपकी सहूलियत के ही हर लेक्चर 30-35 मिनट का बनाया जाता है। ठीक है। बहुत सारे लेक्चर तो 30-32 मिनट के ही तो हैं। आधा घंटा निकाल के दो, उन नोट्स को बनाओ साथ के साथ। ठीक है। मैंने 11वीं क्लास के लेक्चर देखे बेटा, बहुत ही कम बच्चे देख रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारे घर पे फोन किया जाता है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी यही रिपोर्ट है। समझे बात को, थोड़ी सी मेहनत करो। ठीक है। ओके बेटा, ऑनलाइन वाले खासकर ध्यान दे बेटा, इन लेक्चर को घर जाओ, घर जाके अच्छे से रिवाइज किया करो। ऐसे नहीं कि 2 मिनट चलाए स्टार्टिंग का, हाँ मास्टर का वीडियो आ गया चला लेते हैं, बंद किया फिर लग गए गेम खेलने के ना। वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा भाई, आधे घंटे का है, इससे ज्यादा थोड़ी है बेटा। और ऐसा तो है नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाई तो रहे हैं। आधे घंटे के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते क्या तुम? भाई कोई भी टीचर पढ़ाए आधे घंटे फिजिक्स, आधे घंटे मैथ, आधे घंटे केमिस्ट्री, इतनी तो क्लास आ रही है, उसके लिए भी इतना क्या सोचना बेटा। ठीक है। पढ़ाई करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ भाई, रिवाइज करवा दो, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। स्ट्रक्चर किस चीज की? आम्ब, सच्ची? अच्छा। ओके, लास्ट क्लास में देखो, लास्ट क्लास से पहले आपने टोटल पढ़ क्या क्या लिया है वो बताओ। बेसिक इन ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, सारा कुछ रिवाइज करवा दो। सबसे पहले एलिमेंट या एटम का नाम पढ़ लिया, एक। नंबर 2 पे कैटायन, नंबर 3 पे हाइड्रा एसिड, नंबर 4 उसके अनायन, नंबर 5 ऑक्जी एसिड या ऑक्जो एसिड, नंबर 6 उसके अनायन। नेक्स्ट, नंबर 7 पे कुछ पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया ना अभी, तो नंबर 7 पे वही है जो स्ट्रक्चर्स हैं, वही लगा लो नंबर से। क्या सोल्ट पढ़ाया था ना? हाँ, सोल्ट का नाम लिखना कैसे है। ठीक है। सोल्ट के बाद वही जो स्ट्रक्चर्स बताइए, किस किस की स्ट्रक्चर हो गई? O2, O3, H2O2, H2Cl2, उसके अलावा साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3 हो गया। ठीक है, SO3 की भी स्ट्रक्चर हो गई, SO3 का साइकिल ट्राइमर भी हो गया। नेक्स्ट, P4O6, P4O8, P4O10। नेक्स्ट, पॉलीमर ऑफ मेटा फोस्फोरिक एसिड भी हो गया। और नेक्स्ट, ठीक है, आपको ये सब बता दिया। ऑर्थो से मेटा कैसे बनाते हैं? कैसे? माइनस ऑफ H2O, ऑर्थो एसिड से अगर माइनस ऑफ H2O कर दोगे तो क्या बनेगा? मेटा। नेक्स्ट, और मान लो आपको बनाना है पायरो, क्या करोगे? बोलो। 2 मोल लेने हैं किसके? ऑर्थो एसिड के, क्या माइनस कर दो? एक मोलिक्यूल ऑफ H2O, क्या बनेगा? पायरो। क्या बन जाएगा? ओके। बहुत सारे एसिड है जिनके नाम अपने सीख लिए, जिसके लास्ट में OUS लगेगा और जिसके लास्ट में एक, तो इसका अगर एनायन बनाएंगे तो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे? IT, और इसके लास्ट में 8। वैसे जैसे अगर लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या लगाते हैं? IT, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वही फेरस है, फेरिक, वही वाला सिस्टम। डन। ओके। और भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर एक ही क्लोरीन है, उसके बहुत सारे एसिड बनते हैं, तो एक तो कौन सा होगा? OUS, और एक कौन सा होगा? इक। OUS से अगर एक ऑक्सीजन कम है तो उसके आगे क्या लगा दोगे? बहुत अच्छी बात, हाइपो। और अगर पर कैलोरी की, सॉरी, ओइक से, इक वाले से एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो पर लगा दो, तो क्या नाम बनते थे बोलो? हाइपो क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। डन। ऐसे ही किसके थे? फोस्फोरस के, हाँ है ना? ओके। फोस्फोरस में पर क्लोरिक था या पर ऑक्सी था? पर ऑक्सी। क्यों? जैसे ही एक ऑक्सीजन इंक्रीज करोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड बन जाएगा? पर ऑक्सी। तो पर ऑक्सी एसिड भी कर लिए। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो देखो, जितना ज्यादा तुम रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुमने 10th क्लास में स्ट्रगल किया होगा लिखते हुए, कि भूल जाते हो, सर इसका नाम ये लिख देते थे, इसका नाम ये लिख देते, टीचर ऐसे बोल देता ठीक है अभी के लिए याद कर लो, हाँ है ना?
अरे हाँ है ना, जैसे तुमसे कई बार कोई रिएक्शन बैलेंस करवानी होती थी तो क्या लिखते थे, लेड का क्लोराइड, यस और नो, या फिर ये मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड है और वो रिएक्शन कर रहा है फॉस्फोरिक एसिड के साथ, आधी थी ना रिएक्शन, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक एसिड और एक बेस, तो क्या बनेगा, बेरियम फॉस्फेट बनेगा। अब तुम्हें पता ही नहीं बेरियम फॉस्फेट बनाते कैसे। अब तुम्हें पता है फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है बताओ, तो इससे फॉस्फेट क्या होगा। अब तुम्हें पता है बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये रहा, इससे क्या बनेगा, Ba+2, प्लस का 2 माइनस का 3, याद आया कुछ, करना चाहो जैसे करना चाहो वैसे। तो बेरियम कितने लगेंगे 3, ताकि प्लस का 6 हो जाए, और ये कितने लगेंगे ताकि प्लस का क्या हो जाए, हाँ भाई बेरियम कैटायन के लिए क्या लगाएंगे, आइओम बेरियम, और ये क्या हो जाएगा 8 फॉस्फोरिक, एक के पीछे मिटा दिया क्या, एक वाले के पीछे क्या लगता है, तो क्या हो जाएगा बेरियम फॉस्फेट, डन। तो देखो कितना आसान हो गया, तो सब नाम अच्छे से लिखना सीख जाओगे अगर ये सीख लो। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट कितने नंबर की हेडिंग है जो भी है देख लो, ठीक है, लिख लो, सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल और कंपाउंड, कंपाउंड लिख लो, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड और मॉलिक्यूल, मतलब क्या है बताओ, ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनके अंदर क्या हो बेटा, सल्फर। देखो करना क्या होता है, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड है, आप उससे ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो माइनस, और किसको ऐड कर रहे हो, सल्फर को, तो हम उसके लिए थायो वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, थायो वर्ड। फॉर एग्जाम्पल CO, क्या है बेटा ये, समझ गए बात को, ठीक है। ये क्या है, पिछले साल पढ़ा था तुमने, OH, वैसे अल्कोहल बुलाते हैं इसको, नहीं फंक्शनल ग्रुप के लिए आए तो, वैसे प्रीफिक्स में आए तो हाइड्रोक्सी एनायन में आए तो, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता तो तुम क्या बोलते थे, अल्कोहल बोलते थे ना, मिथाइल अल्कोहल, ये वाला, ये मैं बता देता हूँ। आर और आर का मतलब ये होता है, आर क्या होता है बेटा, एक कार्बन की कोई भी चेन यूज कर लो, कार्बन इधर और कार्बन इधर, मैंने ऑक्सीजन माइनस कर दिया और सल्फर जोड़ दिया, ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, ड्रो मत, थायो ईथर, डन, ओके। अल्कोहल है ना, वैसे तो इसका सफिक्स ऐसे यूज करते थे अल्कोहल, याद है तो, ये माइनस का और प्लस का, अब बताओ क्या हो जाएगा, थायोल, क्या हो जाएगा, थायोल, ये होता है कार्बोनिल, लिख लो फटाफट लिखो, ये है कार्बोनिल, क्या बेटा ये, तो बताओ क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है भाई, ऐसे कर लो, SCS लिख लो, SCS लिख दो, एक ही बात, लिख लो, जहां जहां भी ऑक्सीजन हटा के हम क्या लगा रहे हैं बेटा, सल्फर, किस वर्ड का यूज कर रहे हैं, थायो, थायोकार्बोनिल, थायोल, थायोईथर, लिख लिया, तो ठीक है। वैसे अगर सल्फर के कोई ग्रुप लिखना चाहो, देखो ये अपन ने पढ़ा था, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज, सल्फर पे कितना चार्ज है, क्या नाम था इसका, सल्फाइड आयन, क्या नाम था बेटा,
सल्फर 2 है, उसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज हो तो कैसे लिखेंगे? देखो कितने सल्फर है, बना लो। इन दोनों के ऊपर माइनस का कितना चार्ज लगाना है? एक एक। भाई दो है ना, दोनों को एक एक मिलेगा, एक पे भी दो लगा सकते हो। ध्यान सुनना, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो थोड़ा सा देखो दिमाग लगाओगे तो अपने आप पता लग जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में एकदम अच्छे से समझ जाओगे। कितने हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? 6। इसके पास भी कितने करने चाहेंगे दोनों? 8 8। डन। तो देखो अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दें, इसके एक एक बच गया, दोनों का बच गया कि नहीं? डन। अब काउंट करो दोनों के, 2 2 4 2 6 और एक है 7। ऐसे ही सिखाया था ना, जो शेयर होंगे वो दोनों काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 और एक है। माइनस के कितने इलेक्ट्रॉन है? माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझाओ। ले लिए या रिटर्न कर रहे हैं? ले लिए। कितने? तो मैं क्या करता हूं, दोनों के पास एक एक की कमी, एक इसको दे दूं और एक इसको दे देता हूं और एक इसको दे देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके ऊपर, इसको दिया तो इसके ऊपर, बस। सल्फर सल्फर, S42 माइनस हो तो ये सल्फर सल्फर। एक काम करो तुम, सही ऑर्डर में बना, ठीक है? तो देखो बीच वाले सल्फर के कितने बॉन्ड हो चुके हैं, इसके भी कितने हो गए हैं, इसका कितना बॉन्ड है, इसका भी। इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, तो एक इस पे लगा दो और एक, बस। तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, तो छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे सीख जाओगे। देख लो, दिख रहा है बेटा इधर से? ये आगे तो नहीं आ रहा? देख लिया? चलो अब एसिड की बात करते हैं। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड और मॉलिक्यूल कितने नंबर पे लिखा है? 8वें नंबर पे ना, ठीक है। इस पे लिख लेना 8.1 ऐसे लगा लो, मतलब 8वां ही है ये। ठीक है, ओके। कुछ एक एसिड पढ़ते हैं, ऐसे एसिड जिनके पास क्या हो? सल्फर। जिनके पास क्या हो बेटा? सल्फर। अगर ऑक्सीजन था तो ऑक्सी एसिड थे, सल्फर है तो कौन से एसिड हो जाएंगे? थायो एसिड। यस और नो? ऊपर हेडिंग डाल लो ऐसे, थायो एसिड सीरीज। इनमें सल्फर सल्फर लिंकेज होता है। एक बार देखना, दिख रहा है क्या रे ऊपर? सल्फर सल्फर का लिंकेज होता है। क्या होता है बेटा इसमें? सल्फर सल्फर लिंकेज। दो टाइप का होता है, एक होता है थायोनस एसिड, दूसरा होता है थायोनिक एसिड। कुछ कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? कौन सा ये? OUS, याद आ गया कुछ? और ये कैसा है? तो अगर ये थायोनस एसिड दे दे हमें और उससे हम एनायन बनाए, तो इसके पीछे क्या लगाएंगे? थायोनाइट। इसके पीछे कर लोगे कोई दिक्कत? इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है H2, सल्फर लेना है N+2, ऑक्सीजन लेने हैं 4, हाइड्रोजन सल्फर लेना है N+2, ऑक्सीजन लेने हैं 6। ठीक है, N+2 है बेटा। एग्जाम्पल बताओ, n की वैल्यू क्या ले सकते हैं 0 से लेके आगे तक? सबसे पहले n की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, तो बताओ क्या बनेगा? इफ n इक्वल्स टू 0, बताओ क्या बनेगा? H2 H2O4 H2 H2O6। भाई साहब का नाम, कितने सल्फर है? 2 के लिए क्या यूज करते हैं? आगे
इस वाले का आप तुम बताओ। डाई थायोनिक एसिड कर लोगे? तो आगे वाले तो तुम लोग करके दिखाओ। n इक्वल टू 1 वाला, फिर एक n इक्वल टू 2 वाला, ये दोनों तुम करोगे। ठीक है, बनाओ, चेक करता हूं मैं। डाई थायोनस एसिड, डाई थायोनिक एसिड, 3 वाले के लिए n की वैल्यू अगर 1 होगी तो सल्फर कितने आएंगे बेटा? 3 सल्फर को क्या बोलेगी? ट्राई। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? ट्राई। आगे थायोनस एसिड, और वो वाला? चलो बढ़िया, करो फिर फटाफट। H2S3O4 and this will be H2S3O, ये हो जाएगा ट्राई थायोनस एसिड। ये क्या हो जाएगा? ट्राई थायोनिक एसिड। ओके, 2 वाला क्या हो जाएगा बोलो जरा? H2S4O4, H2S4O6। नाम बताओ इसका। टेट्रा। अच्छा, भूल गए क्या? देखो, 2 के लिए हम डाई वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डाई। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, वही वाले जो तुम पढ़ते हो, टेट्रा। आगे क्या हो जाएगा बताओ? और ये क्या हो जाएगा? टेट्रा थायोनिक एसिड। लिख लो एक बार। कर लोगे? पक्की बात है? अच्छा, वैसे अगर तुम चाहो तो इन सब के एनायन बना सकते हो खुद से। अच्छा, इसका एनायन बताओ क्या आएगा? इसका एनायन बताओ क्या आएगा? जल्दी बोलो। अरे इसका एनायन यार, हाँ, 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, उनको छोड़ो एक बार। इसका नाम बताओ। डाई थायो नाइट, ITE। क्या हो जाएगा? देखो, लिख लिया तो मैं मिटा रहा हूं। डायो थायो नाइट। आगे क्या हो जाएगा? आयन। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? थायोनेट। इसका डाई नहीं बेटा, आपकी बात क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। ट्राई थायोनाइट आयन। इसका? 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 कोई दिक्कत? ठीक, कर लोगे? पक्की बात है? ठीक है, चलो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनकी। पहला बताओ क्या है? कहाँ चला गया? ये ना, ऐसे लिख लो। 8.2 स्ट्रक्चर्स ऑफ थायो एसिड। सबसे पहला क्या है? H2S2O4। आपको ना ऐसे लिखना है, ऐसे, ठीक है, ताकि दोनों की स्ट्रक्चर आप क्या कर सको, बोलो, कंपेयर। डन? ओके, पहली बात तो देखो, सल्फर 2 है। कितने सल्फर हैं? तो 2 सल्फर लिख लो। दोनों सल्फर के बीच आपस में क्या होना चाहिए? बॉन्ड। सर आपको कैसे पता चला? थायो एसिड सीरीज, SS लिंकेज, तो इसके पास भी क्या होगा? बॉन्ड। ऑक्सीजन की फैमिली का है तो सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? 6। 2 भी बना लेगा। अच्छा, वो बताया नहीं। ठीक है, ठीक। एक्साइटेड स्टेट पढ़ाया था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद हो तो? भूल गए कि याद है? बोलो। सल्फर क्या था? 1s2 2s2 2p6, ये पहले बिल्डिंग,
ये दूसरा फ्लोर लगा लो, इसके बाद आएगा तीसरा 3s2 3p4, और यहाँ पे एक बिल्डिंग और रहेगी 3d, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए भर नहीं पाते, लेकिन रहेगा ना तीसरे ऑर्बिट में, तीनों चीजें होंगी। होता क्या है बताओ, याद आ जाएगा अब तुम्हें। कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ, कौन सी स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कितने बॉन्ड बनाएगा, ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट, कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 तक बना सकता है सल्फर, तो 4 भी बना सकता है। और आर यू श्योर, डन। चलो चेक करते हैं, तो कितने ऑक्सीजन है, 4। मान लो मैं एक डबल बॉन्ड यहां जोड़ दूं, एक डबल बॉन्ड के साथ यहां जोड़ दूं, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ दूं, एक ऑक्सीजन यहां, हाइड्रोजन भी तो जोड़ना पड़ेगा, सही है क्या, पक्की बात है, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। सोचो, अच्छा इसके अलावा सोचो तुम, ठीक है, ये यहां तक आ जाएगा क्या, जगह कम पड़ेगी। सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड ये बनाया मैंने आपके लिए, आप आराम से सोचो, ठीक है। ऐसे ये बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, कितने ऑक्सीजन हो गए बोलो इसके, इसका सही है, मामला सेट है। क्यों, देखो 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2, सल्फर पूरे के पूरे 6 बॉन्ड बना रहा है, इसमें गड़बड़ है। कितने कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है तुम्हें, आर यू श्योर की बात है, फर्स्ट एक्साइड स्टेट में जाके बनाया, वेरी गुड। और ये शाबाश। देखो ऑक्सीजन के पास क्या बीमारी थी बताओ, ये बीमारी है ऑक्सीजन के पास। अब हम बनाएंगे 2, 1 2 3 और 1। अब भाई साहब इस ऑक्सीजन को मैं आगे लेके, इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या लेके गया था आगे, किसका, सल्फर का, इसको कहां लेके जाऊं बेटा, आगे हमारे पास क्या नहीं है, जगह नहीं है, इसको बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास है, खाली जगह नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में कितने बॉन्ड बनाता है, जबकि सल्फर एक्साइटेड स्टेट में, याद है ना, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3, और एक अपना लोन पेयर दे देगा तो 4, लेकिन फोस्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन आगे जंप करा के कितने बॉन्ड बना लेता है इजीली, किसकी वजह से, बोलो बोलो, वैकेंट, डन, ओके, ओके स्ट्रक्चर। अब मान लो इसके पास 2 की जगह 3 सल्फर होते हैं, और इसके पास भी 2 की जगह, तो बाकी कहीं एडजस्ट करने के लिए जगह नहीं है, तो इनके बीच में डाल दो, डन। 2 आ गए तो दोनों बीच में, 3 आ गए तो तीनों बीच में, बनाओ फिर किसकी दिक्कत, H2 S2 नहीं 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 S3O4, डन। और इधर क्या होगा बेटा, H2 S3O6 H, ये लो जी, एक सल्फर बीच में लगा दो, कर लोगे क्या, बोलो ऐसे, ठीक है, लिखो एक बार, कर ले वो, इधर वाले का क्या बनेगा बताओ, HO, वैसे मैं देखो, आप है ना, आज के बाद जब भी मैं H ऐसे नहीं लिखूंगा, OH लिखूंगा, ठीक है, समझ जाना, एक बॉन्ड इधर है, कोई दिक्कत। अगर मान लो यहाँ पे 4 सल्फर हो गए और यहाँ पे भी कितने हो गए, तो बताओ यहाँ कितने आएंगे कंटिन्यू, यहाँ पे भी, वो और बना लेना, फिर आप समझ जाओगे कि बीच में लेते चलना हमें, H2 SO4O4, और इधर हो जाएगा H2 S4O6, एक सल्फर, 2 और एक 3 और एक 4,
कर लो भाई, सभी को दिख रहा है ना इधर? एक कौन सा एसिड है बेटा? थायोनेस एसिड। और दूसरा क्या है? थायोनिक एसिड। थायोनेस एसिड में क्या फॉर्मूला लगेगा बोलो? H2SN+2। इसमें भी क्या लगेगा? H2N+2। प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन। कम नंबर वाले ऑक्सीजन के पीछे क्या लगेगा और ज्यादा वाले के पीछे? रूल चेंज है? नहीं है, वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। OUS का जब तुम 9 बनाओगे तो क्या लगाओगे पीछे? IT। और जब तुम इक वाले के पीछे 9 लगाओगे तो क्या बनेगा? AT। श्योर? और दिक्कत? तो इन सब के पीछे क्या लगेगा? एनाइन बनाओगे तो 8। और इन सब के पीछे IT। ये इन सब की स्ट्रक्चर हो गई। डन? ओके। और इसके अलावा और कुछ बचा क्या? नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। साल्ट सारे करवा दिए? ठीक है, कोई भी साल्ट बता सकते हो। उसका ध्यान रखना, मेटा वाले का केस का करवाए थे क्या? एक दो क्वेश्चन कौन सा करवाया था? सोडियम मेटाबोरेट करवाया था? मेटाबोरेट बेटा। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है? ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, उससे एक H2 निकाल दोगे तो क्या बनेगा? मेटा। आया ना? और उसके आगे क्या लगा दोगे? सोडियम, तो क्या बनेगा? सोडियम मेटाबोरेट। लिखवाया होगा शायद यार, बताया तो था, बताया था ना? लिखा नहीं क्या? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, कोई बात नहीं। साल्ट वाले है ना, उन्हीं में मिलेगा। आधे अपनी रफ कॉपी लेके आए हैं। कोई मतलब नहीं सर, पता ही नहीं है सर उस दिन का लेक्चर का। फिर ठीक है, ढूंढो ढूंढो यार, लिखवाया होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल करवाए थे, मुझे इतना याद है। नहीं लिखवाया क्या? पक्का श्योर है? अरे मेरे पास, मुझे क्या पता तूने कहाँ लिखे हैं। ओ लिखे नहीं, लिखे नहीं, लिखे नहीं। एक्चुअली कल आते ही जब मैंने ये पढ़ाया था ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, क्या पढ़ाया था बेटा? O2। इनसे पहले बताए थे, रिवाइज करवाए थे वो। ठीक है? हाँ। कोई नहीं, तुम लिख लोगे, बस उसका थोड़ा ध्यान रख लेना मेटाबोरेट वाले केस। ठीक है? ओके। उसके अलावा और क्या बच गया अपने पास से? पायरो भी करवा दिया। ठीक है? ओके। अगर एक कोई एसिड है तो वो कार्बोनिक एसिड होगा या क्या होगा? बोरिक एसिड। वो क्या बनेगा? कार्बोनेट या फिर बोरेट। ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो क्या करोगे? बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है? दो लगे हैं, ऐसे सीरीज वाला आ जाए तो, एक लगा है तो मोनो हाइड्रोजन है, फोस्फोरिक एसिड वाला याद है? मोनो हाइड्रोजन। दो लगे हो तो डाई हाइड्रोजन। एक भी नहीं है तो वही अपना रेगुलर फोस्फेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी करवा दिए थे। ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। ठीक है? ओके। अगली क्लास में अपन जितने भी एसिड हैं बचे हुए, जैसे कि तुम लोगों ने ये पढ़ा है H2SO5 पढ़ा है ना? ओके। और क्या पढ़ा है? पायरो एसिड भी पढ़े। तो ऐसे बहुत सारे एसिड हैं जिनके सबके नाम लिखवाएंगे आपको, कम से कम 20 से 25 एसिड होंगे। उन सब की क्या करेंगे अपन? स्ट्रक्चर करेंगे। जरूरी क्यों है? बहुत ज्यादा जरूरी। जब तक तुम्हें स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होता तब तक तुम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाते। ठीक है? इसका एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको, देखना। ये बता दो। ये लिखना नहीं है भाई। H2SO4। डन? ठीक है। अगर हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती है तो हम क्या मानते हैं इसको? X। जिसकी निकालनी है उसको क्या मान लो बेटा? X। बाकी सब के चार्ज ऐड कर दो। कितने हाइड्रोजन है? एक के पे कितना चार्ज? +1। तो दो का कितना हो जाएगा? 2 इंटू +1। कितने ऑक्सीजन है? एक पे कितना चार्ज? इक्वल का साइन लगा दो। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो वो एज इट इज लिख दो। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कुछ नहीं है तो 0। कितना हो जाएगा बोलो? प्लस का 2, माइनस का 8, माइनस का 6। एक्स की वैल्यू कितनी? तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO5। कोई दिक्कत? कितना माना मैंने? X प्लस
2 + 1 प्लस, जल्दी बोलो अब, 5 - 2 = 0। यहाँ आएगा x + 2 - 10 = 0। माइनस का 8 आगे जाके +8। सल्फर तो बॉन्ड ही 6 बनाता है। सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? कैसे हो गया फिर ये? तो गलत है कि सही है? गलत। तो फिर सर करेंगे कैसे? ध्यान सुनना अब तुम, ठीक है? इन दोनों की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। H2SO4 की तो आपको आती है बनानी, हाँ है ना? ओके, देखो, जिसके पास ताकत ज्यादा होगी वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्या कर लेगा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसके कंपैरिजन में? सल्फर। तो ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक बॉन्ड है तो। यहाँ कितने बॉन्ड है? तो कितने? यहाँ भी। अब तुम काउंट कर लो, इस ऑक्सीजन ने कितने खींचे हैं? इसने 4 और एक 5 और एक। टोटल सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं? अगर किसी से 6 चीजें खींच रही है तो। अब इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? याद आया कुछ? अब आ गया? अब प्रॉब्लम क्या है बताओ? इस ऑक्सीजन की वजह से +8 आ गया, लेकिन ये ऑक्सीजन कभी सल्फर से इलेक्ट्रॉन है खींचता ही नहीं है। अभी भी देखो, 1 2 3 4 5 6, सल्फर अभी भी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? इसलिए हमारा स्ट्रक्चर जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कुछ एक मॉलिक्यूल, है ना? इंटरेस्टिंग। बस तो इतना ही आसान है, कर लोगे? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले फिर से ध्यान दो, पढ़ने वनडे लग जाओ, ठीक है? आधे घंटे का लेक्चर आता है, इसमें भी निकम्मापन करते हो। सारे लेक्चर देखो बेटा, ठीक है? हाँ, ओके, थैंक यू बेटा।